जी। थैंक यू वेरी मच सीरियसली। पहले तो मैं कुछ समझ नहीं पा रहा मैं क्या बोलूं, क्योंकि हम कितने हफ्तों से ट्राई कर रहे थे कि हम आपको ज्वाइन कर पाए। अभी भी हम रास्ते में हैं और गाड़ी में मैं चला रहा था, मैंने कहा ज्वाइन करके देखते हैं अगर हो गया तो। एंड दिस इज जस्ट अ मिरेकल, सो थैंक यू भैया। थैंक यू सो मच। कहाँ से बोल रहे हैं आप? हम यूके से हैं भैया। ओके। जी। जी जी ना भैया, पहले मैं अपनी वाइफ को देता हूँ बिकॉज आई एम जस्ट स्पीचलेस, मुझे खुद नहीं पता मैं क्या करूँ। राधे राधे भैया। राधे राधे जी, राधे राधे। सीरियसली मैं कितनी शौक हूँ ना, मैंने वैसे सोचा कि ट्राई कर लेंगे एक बारी फिर, बट सो ग्लैड कि ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ फोन किया, सो थैंक यू सो मच। थैंक आपका यू। भी बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच। बस ਅਸੀਂ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं। मेरे हस्बैंड थोड़े इमोशनल हो गए हैं एंड ਅਸੀਂ थोड़ी देर ही आपसे कनेक्ट हुए हैं, साल हो गया जी एटलीस्ट। जी। एंड राधा रानी से भी 1 साल से ज्यादा हम कनेक्ट हो गए हैं वहाँ उनके साथ। तो हमने इतने मिरेकल्स एक्सपीरियंस किए ना कि हम आपको कैसे समझाए। मेरे हस्बैंड थोड़े से इमोशनल हो गए हैं कि अपनी स्टोरी एक्सपीरियंस करो ना, बताओ। जी प्लीज प्लीज बताइए प्लीज। हाँ, रमन है। मैं भैया कब से कितने सालों से सोच रहा था कि मैं वृंदावन जाना चाहता हूँ, वृंदावन जाना चाहता हूँ, लेकिन आपका नाम क्या है पहले ये बताइए? मेरा नाम जय है भैया, जय। जय जी, जय जी। जी जय शर्मा जी। और मेरे पेरेंट्स पीछे इंडिया में थे और उन्होंने कब से कहा हुआ था कि वृंदावन जाना है, लेकिन कितने साल हो गए कभी जा नहीं भैया सके। हर साल मैं इंडिया आता हूँ, ठीक है, अपनी बेटी को लेके, और सभी जगह मैं जाता हूँ, कई तीर्थ स्थान गए थे, लेकिन वृंदावन नहीं जा पाया किसी वजह से। जब भी किसी ने कहा बस यही कह दिया कोई बात नहीं चले जाएंगे। और पिछले साल भैया जब पता चला कि वृंदावन का दोबारा हमने प्रोग्राम बनाया, तो हमने आपसे जब से कनेक्ट किया यही सोच सुना था कि जब ठाकुर जी बुलाएंगे, जब राधा रानी बुलाएंगे तभी जा पाएंगे। तो हमने सोचा चलो ठीक है अब देखते हैं। तो किसी तरीके से भी हमारा प्रोग्राम बन गया और पहली बार हम वहां पर गए। जी जब से वहां से आए हैं ना, मैं आपको सच बता रहा हूँ, वी कांट वेट के हम दोबारा कब जा पाए। हमने वहां पर वो एक्सपीरियंस किया भैया जो सारी जिंदगी हम भूल नहीं सकते। मेरी मम्मी है भैया, काफी ओल्ड एज है, राइट, एंड उनको थोड़ी सी जैसे घुटने में प्रॉब्लम रहती है। तो हम गए थे अगस्त में, और वहां पर भैया इतनी भीड़ थी जो कि मैंने आज तक जिंदगी में एक्सपीरियंस नहीं की कभी। और हमने सोचा कि पता नहीं दर्शन हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, लेकिन चलो देखते हैं। अब यहाँ तक पहुंचे, आगे शायद राधा नहीं खुद ही बुला लेंगी। जब वहां पर उन्होंने वो फाटक उठाया जो लगा हुआ था गेट सा, जी। इतनी ज्यादा भीड़ के कारण ना बस धक्का मुक्की होनी शुरू हो गई। जी और मन किया कि ये तो बड़ी मुश्किल है, मेरे मम्मी भी गिर सकते थे, उनको भी थोड़ी सी चोट आई, और एक आधी लेडी को वहां पर चोट आ गई, एक बंदे को वहां पर खून निकलने लगा। तो हम घबरा गए भैया। फिर हाथ जोड़ के ही कहा कि अगर राधा नहीं दर्शन दे दो तो बहुत अच्छा, क्योंकि हम बहुत दूर से आए हैं। एंड किसी तरीके से हम ऊपर पहुंच गए भैया, लेकिन मेरे मम्मी की ना सांस फूलने लगी और पैनिक अटैक आ गया और मुझे डर लगने लगा, क्योंकि वो उन्होंने मुझे कहा कि बस मेरा टाइम आ गया। एंड आई वाज शॉक्ड, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैं जैसे ही वहां पर बैठा हुआ था तो एक छोटी सी कन्या, मेरी बेटी की उम्र जितनी थी, जो कि वो आई और उसने कहा कि भैया इनको ये दीजिए। मुझे नहीं मालूम था क्या था, राइट। वो एक डिब्बी में था, उन्होंने कहा ये दीजिए। मुझे कुछ नहीं सूझा, मैंने कहा ठीक है दे दीजिए जो भी है। पानी में, वो कहती पानी में डाल के दीजिए। मैंने उनसे लिया, पानी में डाला, मम्मी को दिया। 2 मिनट लगे उनको। 2 मिनट के बाद उन्होंने सांस लेनी शुरू की और उनको वो कह रहे हैं कि मुझे ठीक लग रहा है अब। करते करते भैया 5-10 मिनट बाद जब पता लगा कि अब ठीक महसूस कर रहे हैं, वो लड़की भी वहीं पर खड़ी हुई थी। एंड मैंने उनको देखा, मैंने कहा थैंक यू आपका कि आप, मुझे नहीं मालूम कौन है, कहाँ से आए हैं, और आपने मेरी मम्मी की जान बचा ली एक तरह से आज। कहते कोई बात नहीं। उनके सिर्फ फेस पे स्माइल ही थी और कुछ नहीं था, सिर्फ स्माइल ही थी और कुछ नहीं। कहते कोई बात नहीं। मैंने उनके चरण स्पर्श किए हैं। मैंने कहा आप राधा रानी का रूप बन के आए आज मेरे लिए, मानो जा ना मानो भैया, मैंने इतनी बात ही कही है। कहते कोई बात नहीं, आप ये रख लीजिए। उन्होंने मुझे वो डब्बी दे दी, मैंने अपनी मम्मी को दी। मैंने जाने से पहले कहा, मैंने कहा एक बार अपना आशीर्वाद दीजिए अपना। उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा, मैं अंदर चला गया अपनी वाइफ के साथ। एंड जैसे ही हम अंदर गए दोनों भैया, सबसे पहले जब हमने दृष्टि डाली ना राधा रानी की, आप यकीन मानिए
उन्होंने वही वस्त्र डाले हुए थे जो हम बाहर लड़की के पास लेके आए थे। मैं आपको बता नहीं सकता, आई जस्ट कांट टेल यू। मेरे पास वो लड़के ने काले वस्त्र पाए हुए थे, एंड जब हम वहां पर आगे गए मत्था टेकने के लिए, राधा रानी एंड कृष्ण जी ने भी काले वस्त्र पाए हुए थे। एंड मैंने कहा कि रिक्की, मेरे हस्बैंड को मैंने कहा कि रिक्की देखो, वो बेटी ने भी वही कलर पाया हुआ था वस्त्र का। तो हम इतने शॉक हो गए ना वहां पर कि वो सचमुच में ही राधा रानी थी जो उस टाइम पर आके हमें, मेरी मम्मी को बचा लिया। वो सही ठीक होगी। बाद में हम वहां पर पूजा कर रहे थे, मत्था टेक रहे थे, और मैं लाइन में एंड में खड़ी थी। जो हमारे साथ थे उन सबको माला मिल गई। जब मेरी बारी आई, माला खत्म हो गई। मेरा मन थोड़ा उदास हो गया। मैं कहा चलो कोई नहीं, हस्बैंड के पास माला आ गई हार की तो ठीक है। फिर मेरे मन में थोड़ी हुई बात कि माला मुझे मिली नहीं हार एक पंडित से। एंड जब हम नीचे जा रहे थे ना, वहां पर थाउजेंड्स इतने लोग थे वहां पर कि हम बाहर जाने का रास्ता लब रहे थे। एंड कुदरती मेरे सर पर आके माला गिर पई, एंड वो मेरे गर्दन पर आ गई। और मैं एक सेकंड वास्ते क्या है, मैं क्या देखो, माला मेरे खुद गले में आके टिक पी। तो इट वाज जस्ट, वो जो हमने एक्सपीरियंस किया ना वहां पर, हमने कहीं और एक्सपीरियंस नहीं किया है। इट जस्ट, हम बता नहीं सकते कि हमारे लाइफ में कितना चेंज आ चुका है, एंड मेरे हस्बैंड में भी कितना अब चेंज आ चुका है। अब भाई ऐसा हाल हो गया कि बस हमारा किसी चीज में मन नहीं लगता। इतनी हम ये सोच रहे हैं बस यहाँ से छोड़ के बस ना आ जाए वापस। हम ये कोशिश कर रहे हैं और हमारा यहाँ मन नहीं लगता, सीरियसली नहीं लगता। हम वैसे आ रहे हैं इन अबाउट 3 months, हमने प्लान कर लिया है, लेकिन अब परमानेंट तौर पे सोच रहे हैं कि बस अब नहीं और नहीं, अब जाना ही वापस ही अपनी वहीं पर जाना है, क्योंकि अब और नहीं कुछ चाहिए सीरियसली। पता है जय जी, ये बहुत बहुत सुंदर बात है। भगवान तो वृंदावन और बरसाना में सबको मिलते हैं, सबको, राधा रानी और ठाकुर जी सबको, सबसे मुलाकात करते हैं जो लोग वहां जाते हैं। मैं सच कह रहा हूं, हर व्यक्ति से, क्योंकि उनकी मर्जी के बिना वहां कोई जा ही नहीं सकता। लेकिन हर व्यक्ति को ये आभास नहीं होता कि वो मुझसे मिले। वो किसी न किसी तरीके से आके हर जीव से मिलते हैं, पर हर किसी को आभास नहीं होता कि वो मुझसे मिले। और किसी को आभास होता है 3-4 दिन के बाद आने के बाद कि ये घटना घटित हुई थी, ऐसा हुआ था। और आपके अंदर देखो, भगवान ने इतनी, उस समय भगवान को इतना प्रेम था आपसे कि भगवान ने इतनी कृपा आपके ऊपर की कि आपने चरण भी स्पर्श किए उनके, आपने उनको बोल भी दिया और आपने देख भी लिया कि राधा रानी आई है ना। और उसके बाद उन्होंने प्रकट अवस्था में, पहले वो प्रकट आपसे मिली और फिर प्रकट अवस्था में अपने विग्रह में अपनी वो पोशाक से बता भी दिया कि मैं तुमसे नीचे मिली हूं अभी। तो ये पता है, इतनी अद्भुत बात है, इतनी अद्भुत बात है। ये बहुत बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट ऐसे भक्त होते हैं जिन पर ऐसी कृपा होती है कि भगवान साक्षात आके मिले और वो पहचान जाए कि भगवान आए हैं। पता नहीं भैया, मैं सीरियसली समझ नहीं पा रहा हूँ। अभी तक मुझे 1 साल पूरा हो गया वहां से आए हुए, लेकिन अब जिंदगी में एक ऐसी चीज हो गई है कि किसी चीज में मन नहीं लग रहा। मैं शुरू से, बचपन से ही मैंने शिव जी को अपना आराध्य माना, मैंने शिव जी की पूजा की। मैं जब इंडिया में भी था ना, मैं शिवरात्रि के दिन मैं हिमाचल में जाता था, एक बड़ी अच्छी जगह थी शिव जी का वहां पर, तो मैं हमेशा शिव जी को ही मानता था। लेकिन अब जिंदगी में ऐसा बदलाव आया, मुझे खुद नहीं पता लगा कि क्या हो गया। अब मुझे कुछ और दिखता ही नहीं है भैया, बस मैं यही सोच रहा हूँ कि कब मुझे मौका मिले और मैं जाके वहां पर उनके चरणों में बैठ जाऊं, बरसाने में राधा रानी के। मुझे और समझ नहीं पा रहा मैं कुछ। तो आपका जो ये प्रेम था ना महादेव के प्रति, महादेव ही राधा रानी है, पता है आपको इस बात का? मैंने आप ही को सुना था यही कहते हुए, बिल्कुल आपके पॉडकास्ट में सुनता हूँ भैया, तो मैंने वही से सुना था, मुझे नहीं मालूम था। महादेव ने आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर के आपको राधा रूप में दर्शन दिए। ये बहुत अद्भुत बात है और ये बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट होता है कि भगवान इस प्रकार से आए। और मतलब वो ऐसे समय पे ऐसी स्थिति में आए। आप सोचो कि मतलब ये अकल्पनीय बात है कि कोई बच्ची आए, आपको वो दवाई दे जिससे माताजी ठीक हो जाए। साधारण बात नहीं है, जी बहुत विशेष बात, हमारे साथ। फिर
एक छोटी सी बात और शेयर करना चाहता हूँ भैया। फिर उसके बाद हम जैसे वृंदावन में गए ना, वृंदावन में मैं सोच रहा था कि मैंने प्रेमानंद महाराज जी को एक बार जरूर मिलना है, उनके बारे में बहुत जी सुना। मैंने जिंदगी में कभी किसी गुरु को नहीं माना, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने हमेशा शिव जी का ही मैंने माना। जी तो मैंने पहली बार मेरे मन से आवाज है कि मैंने प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन करने हैं, कि मैंने बहुत सुना उनके बारे में। तो मैंने होटल भी उसी जगह पे लिया जहां पर प्रेमानंद महाराज जी रात को वो यात्रा निकलती थी। तो पहले दिन आए, तो पहले दिन मुझे कुछ दिखा नहीं, वो सामने से निकल के मुझे, मैंने, ठीक है ना, हाथ जोड़े, मैंने जोर से आवाज भी लगाई, लेकिन उन जैसे दृष्टि नहीं पड़ी। तो मैंने अपनी वाइफ को कहा, मैंने कहा मेरा मन नहीं पसंद हुआ, मैंने कहा जैसे मुझे लगा कि कुछ मिला नहीं। दूसरे दिन मैं फिर वहीं पर खड़ा हो गया, 3-3 4-4 घंटे रात को मैं वहीं पर था। तो तब बाबा जी जब वहां से निकले महाराज, एंड उन्होंने देखा, मुझे फिर नहीं पसंद आई। तीसरे दिन मैंने फिर किया, एक दिन मैंने ओवर स्टे कर लिया, मैंने कहा ठीक है आज तो जो हो जाए, मैंने कहा चाहे मुझे सड़क पे जाना पड़े मैं हो जाऊंगा। तीसरे दिन ऐसी कृपा हुई राधा रानी की, आप यकीन मानिए कि प्रेमानंद महाराज जी ने खुद देखा, उन्होंने ऐसे आशीर्वाद दिया और वो मुस्कुराए भी, और ऐसे लगा जैसे साक्षात जैसे कृष्ण जी ने दर्शन दिए। मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, वो मेरी जिंदगी का एक ऐसा पल जो वृंदावन में मैंने एक्सपीरियंस किया। फिर जब मैं बांके बिहारी मंदिर गए दर्शन करने के लिए, तो उसके जब बाहर वापस आए तो हम होटल में खाना खाने के लिए जा रहे थे। एक छोटा सा बच्चा मेरे पास आया, वो कह रहा मुझे थोड़ा सा तेल दे दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है आप आइए मेरे साथ, मैं आपको तेल देता हूँ। मैंने तेल लेके दिया, वो कहता मुझे चीनी भी दे दीजिए, आटा भी दे दीजिए, जो मांगा मैंने उनको वहीं से लेके दे दिया। मैंने कहा आप खाना खाओगे, मैं आपको खाना खिला देता हूँ, और चाहिए बताइए। तो कहते नहीं, बस इतना ही मांगा उन्होंने। तो मैं मेरी वाइफ साथ ही थे, तो मैंने कहा चलो ठीक है, वो खुश हो गया, उसने चुचाई। मैंने कहा मैं खाना ऑफर किया था, लेकिन खाना उसने नहीं लिया। तो वो कह रही अच्छा नहीं है, कहती कि उसको खाना खिला दो। हम ढूंढते ही रह गए भैया, उसी 5 मिनट के रास्ते में मुझे वो कहीं नहीं दिखा, यकीन मानिए। शॉप पे मैंने जाके भी पूछा, मैंने कहा वो बच्चा कहाँ गया, वो पता ही नहीं लगा कहाँ गया। तो ये जो छोटे मोमेंट हमने एक्सपीरियंस किए, क्या वाकई ये सच है कि बिल्कुल जो सच सब है, कहते हैं, इसमें जो बिल्कुल सब शंका ही नहीं है, इसमें बिल्कुल शंका नहीं है। आप सोचिए, एक बात बताइए, आपने बच्चे को भोजन के लिए पूछा, उसने मना कर दिया क्योंकि उसको भोजन नहीं चाहिए, वो तो तृप्त है, वो ईश्वर है, अनंत ब्रह्मांड का रचयिता है। वो जो आपसे साधन भी लेकर गया ना, वो किसी और भक्त के लेके गया है, किसी की जरूरत किसी से पूरी कर रहे हैं। वो आपके कर्म जो है, वो आपके कर्म पुण्य करने हैं, उनको आपको अपने पास रखना है, अपने सानिध्य में रखना है, अपने प्रेम में रखना है। तो आपके जरिए किसी और को, किसी और की सेवा करेंगे। वो भगवान ऐसे ही प्रकट होते हैं। और मैं ये बात जानता हूं, सच कह रहा हूं कि वो हर व्यक्ति जो वृंदावन बरसाना जाता है, हर व्यक्ति बिना कृष्ण की मर्जी के, बिना राधा रानी की आज्ञा के वो पहुंच ही नहीं सकता। और जो वहां जी पहुंचता है ना, उससे वो मिलते जरूर है, पर व्यक्ति को एहसास नहीं होता। जी उसको नहीं पता होता कि ठाकुर जी और राधा रानी मिलते हर एक से हैं, वो हर एक से। और आप जी वो भाग्यशाली हैं जिनको ये अनुभूति हो गई कि राधा रानी सामने खड़ी है, आपने चरण स्पर्श कर लिए। ये जी, वो तो आपको, ये बहुत अद्भुत बात है। वो तो अभी भी नहीं भूल पा रहे। वो तो जैसे दृश्य बार बार, हर रोज, हर दूसरे तीसरे दिन बस वही याद आता रहता है। तो और अब किसी चीज का मन नहीं है। ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप बरसाना गए, आपसे राधा रानी मिल गई और आप वृंदावन आए, ठाकुर ना मिले। ठाकुर को तो मिलना ही पड़ेगा। जी जी, आपकी बात तो सही है भैया, आपकी बात तो सही है। बट भैया सीरियसली, दिस इज अनदर मिरेकल टुडे जो हमारे साथ हुआ, क्योंकि हम इतने हफ्तों से ट्राई कर रहे थे कि एक बार आपसे कनेक्ट हो जाए। मैंने खुद अपनी आईडी से भी किया है, बट आई नो यू आर वेरी बिजी मैन, मुझे मालूम है। लेकिन मैंने आज यही सोचा, हम ड्राइव कर रहे थे अभी, तो मेरी वाइफ ने कहा, हम भजन सुन रहे थे गाड़ी में, अभी भजन सुन रहे थे, और उसने कहा कि अनुज भैया लाइव हो गए हैं। मैंने कहा ठीक है कनेक्ट कीजिए, तो कनेक्ट किया। मैंने कहा ठीक है शेयर कर दीजिए। जैसे ही आपने कहा कि आज वीडियो शेयर नहीं हो रही है, मैंने कहा ठीक है आज भी गए, ऐसे ही चले गए। आई जस्ट कांट बिलीव कि मैंने यही कहा, मैंने कहा राधा नहीं, कम से आज तो कनेक्ट हो जाए। और 2 मिनट में आपका ये आ गया। एक्चुअली आज मुझे किसी की रिक्वेस्ट दिखाई नहीं दे रही है, तो सिर्फ मैसेज जो दिखाई दे रहा है, तो मैं उसी से कनेक्ट कर पा रहा हूँ। तो सामने आपका नाम आया, तो मैंने ऐसे ही उस पे वो टच किया और वो हो गया। वो नहीं भैया, दिस इज अ ह्यूज फेवर जो आपने किया। आज आपसे बात हो गई, आपके दर्शन हो गए, क्योंकि आप में जो है, सीरियसली आपके जरिए जो हम कनेक्ट कर पाते हैं ना भैया, दिस इज अनदर लेवल। ये कोई भी नहीं समझ पाएगा, यू नो। आप एक माध्यम ऐसा बने हुए हैं सीरियसली, जो हमें एक राह दिखा रहे हैं, हमें बहुत जरूरत है इसकी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीथिंग यू डू। सीरियसली आपका बहुत बहुत आभार, थैंक यू सो मच। आपके पूरे परिवार का। माता जी कैसी हैं अभी? मम्मी तो भैया अब ठीक है मेरे, अब तो काफी हद तक ठीक है, अब तो ठीक है जी। ईश्वर कृपा, बस ठीक है ना। हमने फिर ना वापस जाके, आपको जल्दी से बताता हूँ, हमने वापस जाके ना भैया फिर राधा रानी का हमने कीर्तन रखवाया था।
संकीर्तन किया था हमने, राधा रानी कृष्ण जी का किया था। वहां पर भी हमने राधा रानी और कृष्ण जी की ना हमने अपनी मूर्ति स्थापित की पहली बार घर पे। तो वो भी हमारी जिंदगी का एक ऐसा पल था जो हम वाकई हमारे साथ ऐसा जुड़ा हुआ है कि हम वो भूल नहीं पा रहे अभी तक। बस ये क्या हमें महसूस हो रहा है मुझे ये नहीं मालूम, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हम कल चले जाएं बस यहाँ से। अब यहाँ कुछ नहीं, दिल नहीं कर रहा है, मुझे यकीन मानिए। ये ऐसा क्यों हो रहा है भैया? एक चीज बस मेरी मानिएगा, जो जी ठाकुर जी ने जो संदेश दिया है मैं वो आपको बता रहा हूं। अपने कर्म को कभी मत छोड़िएगा। भगवान ये कहते हैं तू अपना कर्म करते हुए मुझे समर्पित कर, क्योंकि गृहस्थ में रह करके कार्य करते हुए यदि आप भगवान को भजोगे तो भगवान अत्यधिक प्रसन्न होंगे, क्योंकि आप अपने कर्म से है ना बहुत लोगों की जिंदगी बदल सकते हो। मैं हमेशा ये कहता हूं कि भगवान ने वैराग्य की बात नहीं कही। भगवान ने ये नहीं कहा कि तू सब कुछ छोड़ करके मेरे पास आ जा। भगवान कहते हैं मैं तेरे पास हूं। भगवान ये नहीं कह रहे कि तू मेरे पास आ जा, भगवान कह रहे मैं तेरे पास आऊंगा, तू अपने कर्मों को मुझे समर्पित कर। तो आप अपना कर्म जो है ना, क्योंकि आप कर्म करोगे तो उससे क्या होगा, सिर्फ आपका परिवार नहीं और कई लोगों के परिवार चलेंगे। जी एक व्यक्ति से कई व्यक्ति जुड़े होते हैं, कईयों के परिवार जुड़े होते हैं, है ना। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल सही। है ना, तो आप अपना कर्म पूरा कीजिए और ईश्वर से बस प्रार्थना कीजिए। राधा रानी तो आपको दर्शन दे चुकी हैं, आप पर इतनी अद्भुत कृपा है, आपकी माता जी पर, आपके परिवार पर। तो आप उनसे प्रार्थना कीजिए कि मेरा मन जो है ना वो वृंदावन बरसाना बना दो। आप यहीं वास करो मेरे ठाकुर, यहीं वास करो मेरी राधा, है ना। नहीं ठीक और ठीक है भैया, साल बिल्कुल। में जब भी आपको मौका लगे, साल में 3 महीने में 6 महीने में जब भी आप आते हैं तो जरूर मिलने जाए राधा रानी से, ठाकुर जी से। नहीं नहीं, मैं जरूर पूरी इस चीज की करूंगा जैसे आपने कहा। देखो आपको लगता है आप यूके में बैठे हैं, ये आपको लगता है, लेकिन आप यूके में भी बैठ के मन में सोचते हैं ना तो वो बरसाना के महल में बैठ करके सुनती है। चलो ये तो उनकी कृपा, अगर ऐसा वाकई ऐसा है तो बस कभी कभी ये इस चीज ना मन बड़ा विचलित हो जाता है भैया कि समझ नहीं पा रहा हूँ कुछ, और दूसरी चीज नहीं दिखती। बस ऐसा ही है कि अब चले जाएं। मैं सीरियसली कहूँ, मैं कर भी रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। एंड वी आर नॉट फार। मैं यही कह रहा हूँ इनसे दोनों से, अपनी वाइफ और बेटी से भी। और इतनी कृपा है मेरी सीरियसली राधा रानी की कि मेरी बेटी भी मेरे साथ है। वो यही कह रही है कि पापा ठीक है, हम चलेंगे, हम वापस चलेंगे। और वो भी इतना जुड़ गई ना राधा रानी से, मैं को बता नहीं सकता हूँ, जबकि वहाँ यहाँ से बॉर्न है। एंड वो इतनी कनेक्टेड है राधा रानी से, मैं सीरियसली कहूँ ये उनकी कृपा है मेरे पे, क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत कितनी कृपा बड़ी है, चीज है मेरे लिए। कृपा नहीं सच में बहुत कृपा है, अद्भुत कृपा है। जो स्थिति आपने बताई है ना, ऐसी स्थिति में किसी का आना और इस तरह से आपको ऐसी दवा देना जिसका आपको भी ज्ञान नहीं है कि उन्होंने क्या दिया। और शायद वाकई नहीं मालूम। आप ये देखिए कि आज के दिन एक बड़े सिंपल बात बता रहा हूं, आज के दिन, आज के जमाने में यदि कोई व्यक्ति आकर के किसी को कुछ दे कि भैया ये खिला दो, तो आप नहीं विश्वास करोगे, नहीं लोगे उसे, जी है ना। जी आपको लग बिल्कुल सकता है, आप शंका करोगे, कुछ भी हो सकता है। लेकिन उस बिल्कुल। समय आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी, क्योंकि बुद्धि जो है वो भगवान चला रहे थे, और आपने लिया विश्वास से, जी आपने माताजी को दिया विश्वास से। वो जी विश्वास जो जन्म ले रहा था ना, वो ईश्वर की कृपा से ले रहा था, क्योंकि राधा रानी ऐसा चाह रही थी। जी बिल्कुल सही कहा। तो ये आप इसको बात इस एंगल से देखिए। यदि आप साधारण इंसान होते हैं ना, तो आपके मन में शंका आती कि भाई कौन बच्ची आई है, क्या लेके आई है, मैं क्यों लूं और क्यों माताजी को दूं, है ना। लेकिन वो मन में शंका ही नहीं आई, क्योंकि जी विश्वास बिल्कुल आपके अंदर राधा रानी पैदा कर चुकी थी। क्योंकि वो राधा रानी थी तो शंका का मतलब ही नहीं था वहां पर। सही 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 कहा आपने। ये चीज बाद में समझ आई थी, पहले नहीं पता लगा बस। है ना, तो आप पर विशेष कृपा है उनकी, आपके परिवार पर। वो जो मेरी वाइफ के हार गिरा, वो भी हमें ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि वो थोड़ा सा उदास हो गई थी कि सबको हार मिल गया, मुझे मिला नहीं। हमने जैसे ही टर्न किया, हम सीढ़ी से नीचे आ रहे थे और कहाँ से आया, उनके सीधे उनके गले में डाला। और वो पान का हार था, जो वो मेरी मम्मी ने कहा, कहती ये तुझे आशीर्वाद दिया राधा रानी है। और वो हमारे लिए इतनी बड़ी चीज थी, मैं आपको बता नहीं सकता। बिल्कुल। और एक बात मैं आपकी पत्नी से कहना चाहूंगा जी आगे के लिए। जी देखिए मैं आपको एक सच बात बताता हूँ, बड़ी सिंपल सी। भगवान, एक बार है ना, मैंने भगवान से मांग लिया था, ठाकुर जी से। मैंने ठाकुर जी को कहा, ठाकुर जी मैं दुनिया के चमत्कार सुनाता हूँ, दुनिया के अनुभव सुनाता हूँ, आप दुनिया में इतने चमत्कार करते हो, सबके एक्सपीरियंसेस सबको सुनाता हूँ, मेरे जीवन में कोई चमत्कार नहीं है, मेरे लाइफ में कुछ नहीं करोगे, मुझे इतने साल हो गए एक्टिंग के लिए स्ट्रगल करते हुए, मेहनत करते हुए। ये बात 2-2.5 साल पहले की है। जब मैंने ये बात की ना, तो मेरी बात भी पूरी नहीं हुई थी, इतने में मुझे फोन आया
कि संजय लीला बंसाली जी आपसे मिलना चाहते हैं, और मैंने हीरा मंडी साइन की उसी पल। अगले 1 घंटे के अंदर मैं हीरा मंडी के सेट पे था। ओके। ठीक है, 1 घंटे बाद मैं शूटिंग कर रहा था अदिति राव हैदरी के साथ, संजय लीला बंसाली डायरेक्ट कर रहे थे। ठीक है, अच्छा। आफ्टर 1.5 आवर, मतलब मैं सिर्फ यहाँ मैं बात कर रहा हूँ ठाकुर जी से, और 1.5 घंटे के बाद मैं सेट पे। तो उस दिन मुझे एक बात समझ में आ गई थी। भगवान ने मुझे कहा कि तुझे पता नहीं है मैंने तुझे कितना सक्षम बना रखा है, कितनी क्षमता दे रखी है। मैं अनंत ब्रह्मांड का रचयिता हूं, जो तू मांगेगा मैं वो दे सकता हूं। तो इतनी छोटी छोटी चीजों में क्यों अपने आप को खो रहा है? बिल्कुल सही है। है ना? आई मीन काफी साल से ना मेरा एक ब्रदर हैगा, पर काफी सालों से हम बात नहीं कर रहे थे एक दूसरे से। जी तो मैंने राखी नहीं बांधी, काफी 5-6 साल मैंने किसी से राखी नहीं बांधी थी। मैं कृष्ण जी की मूर्ति थी, मैं बस कृष्ण जी हर साल उनको बस राखी बांधती थी। एंड पिछले फरवरी में जब से नहीं, पिछले फरवरी नहीं, उससे पहले आई थिंक, हाँ 2 साल पहले जब मैंने राधा रानी का नाम शुरू किया, एंड सब कुछ सही होने लग गया। मेरे भाई और हम बात करने लग पे, एंड इतने साल मैंने किसी पर राखी बांधी नहीं। पिछले साल मैंने 5 भाइयों पर राखी बांधी। क्या बात है, बहुत सुंदर। एंड पहले ऑब्वियसली मेरे ब्रदर से मैंने वापस शुरू किया राखी बांधने। और जब इंडिया आए वहां पर थे मेरे भाई कजन ब्रदर, पर काफी साल मिलते रहते थे, बट वो कभी होया नहीं कि हमें राखी बांधूं उन पर, इतना हम क्लोज नहीं थे। पर उन्होंने स्पेशल कहा कि मूर्ति मेरा नाम है, उसने कहा कि मूर्ति इंडिया आई है, हमने राखी बांधनी है। तो मैंने कहा अपने हस्बैंड से कि इतने सालों से एक भी भाई नहीं था राखी बांधने को। तो जब से हम राधा रानी को लेके आए हैं वृंदावन से, उन्होंने 5 दे दी। मेरे 5 भाई बन गए एकदम। क्या बात है, कि बहुत मैं सुंदर। राखी बांधती हूँ। सो इतना मेरे को होया। मेरी बेटी, मैं भी यहाँ की बोन हूँ, मेरी बेटी भी यहाँ की बोन है, एंड वो इतना कनेक्टेड है ना राधा रानी से कुछ भी वो उसको कोई भी चीज मिलती है ना, उसने पहले राधा रानी को ऑफर करनी है। जो पहले उनकी चीज है फिर ये मेरी है। मेरी क्या बेटी जिया पीछे बैठी है। इसका नाम जिया है भैया। हेलो अच्छा जिया, राधे राधे बेटा। राधे राधे। राधे राधे बेटा, राधे राधे। भैया चलिए हम आपका ज्यादा नहीं लगूंगा, लेकिन आज हम पे वाकई कृपा एक और राधा रानी की है जो आपसे हमसे सीरियसली कनेक्ट करवा दिया। बिल्कुल, ख्याल रखिए, खुश रहिए हमेशा। ये एक्सपीरियंस जो हमारा सीरियसली ये भी हम कभी नहीं भूलेंगे। बट कोई ऐसी चीज है भैया जिससे हम कभी आपको दोबारा कनेक्ट कर पाएंगे? आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए सिर्फ। अभी ये लाइव खत्म होने के बाद एक हाय का मैसेज कर दीजिएगा, तो वो मेरे उसमें आ जाएगा। ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है, मैं जरूर करता हूँ। हरे प्लीज कृष्ण, आप राधे राधे। अपना ख्याल रखें राधे राधे भैया, अपनी फैमिली को राधे राधे रखना प्लीज। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। जी, बाय।